हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी। मैं राजेश कुमार मैजिक ऑफ मैथ विद गुरुजी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए जीके का क्वेश्चंस लेके आया हूं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षाओं की दृष्टि से। तो चलिए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। 1858 ईस्वी में इलाहाबाद शहर एक दिन के लिए भारत की राजधानी बनी थी। आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे कि कौन सा शहर एक दिन के लिए भारत की राजधानी बना था। तो क्या हो जाएगा, आपका इलाहाबाद हो जाएगा। ठीक है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। आपका जो इलाहाबाद शहर है एक दिन के लिए भारत की राजधानी बना था। कितने ईस्वी में? 1858 ईस्वी में। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चंस को। अगला क्वेश्चन है कि किस झील को हनीमून लेक के नाम से जाना जाता है। हनीमून लेक के नाम से किस झील को जाना जाता है? तो आप जानते हैं कि जो टीटीकाका झील है, इसे हनीमून लेक के नाम से जाना जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आप लोग के सामने रहा, भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक जो राज्य है वो कौन सा है? मध्य प्रदेश है आपका। भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य आपका मध्य प्रदेश है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप लोग के सामने ये रहा, भारत में पहली बार जब आपातकालीन लगा था उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे। तो आप लोग का उस समय जो भारत का राष्ट्रपति था वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन था। कौन था आप लोग का उस समय? आप लोग का जो राष्ट्रपति था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन था। तो आप लोग इसे याद रखेंगे कि जिस समय आपातकालीन लगा था पहली बार भारत में, उस समय यहाँ के राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने ये रहा, भारत में भाषाई आधार पर गठित प्रथम राज्य कौन सा है। यानी भारत में भाषा के आधार पर पहला राज्य जो गठित हुआ है वो कौन सा राज्य है? तो आप लोग का आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला आप लोग का पहला राज्य हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन को। दुनिया का दूसरा सबसे छोटा देश कौन सा है। तो आप सभी तो जानते ही हैं कि पहला आप लोग का वेटिकन सिटी है। पहला कौन सा देश है? पहला आप लोग का वेटिकन सिटी है। और आपसे पूछा गया है कि दुनिया का दूसरा सबसे छोटा देश कौन सा है। दूसरा कौन सा हो जाएगा दोस्तों? मोनाको हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न आप लोग के सामने, किस देश को छोटा भारत कहा जाता है। यानी एक देश है जिसे छोटा भारत कहा जाता है, वो देश क्या है? फिजी है। ठीक है, यानी फिजी देश को आप लोग का छोटा भारत कहा जाता है। याद रखेंगे दोस्तों कि फिजी देश को छोटा भारत कहा जाता है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न आप लोग के सामने ये रहा, दुनिया का सबसे लंबा पेड़ कौन सा है। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? आपका दुनिया का जो सबसे लंबा पेड़ है वो सिकोया है। कौन सा है? सिकोया। दुनिया का सबसे लंबा पेड़ आप लोग का हो जाएगा सिकोया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आप लोग के सामने ये रहा कि पाकिस्तान का राष्ट्रीय मिठाई कौन सा है। ठीक है, तो नल्ला पाकिस्तान का राष्ट्रीय मिठाई कौन सा है दोस्तों? गुलाब जामुन है। ठीक है, गुलाब जामुन खाने वाला नल्ला पाकिस्तान। याद रह जाएगा कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान का राष्ट्रीय मिठाई कौन सा है? गुलाब जामुन है। ठीक है, गुलाब जामुन। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हम लोग के सामने ये रहा कि जब पहली बार भारत में आपातकाल कब लगा था। तो पहली बार जो भारत में आपातकाल की स्थिति बनी थी वो कब बनी थी? 1962 में बनी थी। ठीक है, तो 1962 में जो ये आपातकाल की स्थिति बनी थी, इसका मुख्य कारण क्या था? कि इंडिया और चाइना का युद्ध था। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप लोग के सामने ये रहा, भारत में दूसरी बार आपातकाल कब लागू हुआ था। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि दूसरी बार जो भारत में आपातकाल हुआ था 1971 ईस्वी में हुआ था। उसका मुख्य कारण क्या था? इंडिया पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था, यही इसका मुख्य कारण थे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न आप लोग के सामने ये रहा कि जो तीसरी बार भारत में आपातकाल की स्थिति बनी थी वो किस लिए बनी थी। तो ये आपकी आंतरिक अशांति को शांत करने के लिए तीसरी बार भारत में आपातकाल लगाया गया था, जो कि 1975 में लगाया गया था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न आप लोग के सामने ये रहा, दुनिया में सबसे भारी पदार्थ कौन सा है। ठीक है, तो दुनिया में सबसे भारी पदार्थ की बात कर लें तो सबसे भारी पदार्थ आप लोग का हो जाएगा यूरेनियम। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे कि सबसे भारी पदार्थ कौन सा हो जाएगा? यूरेनियम हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न आप लोग के सामने ये रहा, चंद्रमा की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने के लिए कितना समय लगता है। तो चंद्रमा की रोशनी है उसको पृथ्वी तक पहुंचने के लिए कितना समय लग जाता है दोस्तों? आप लोग का अर्थ हो गया, अर्थ तक पहुंचने के लिए इसको टाइम लग जाता है 1.3 सेकंड लगता है। कितना लगता है?
1.3 सेकंड लग जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न आप लोग के सामने ये रहा कि सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने के लिए कितना समय लगता है। पहला बार हम लोग ने देखा कि चंद्रमा की रोशनी को 1.3 सेकंड लगता है। अब हम सूर्य की रोशनी की बात कर लें तो आप लोग का 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। कितना मिनट और कितना सेकंड लग जाता है दोस्तों? 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। ठीक है, 8 मिनट और आपका 20 सेकंड लगता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए ताकि जो भी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप उसे तुरंत देख पाएँ। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं एक अच्छे से वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।